हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आदित्य क्लासेस पटेल नगर पटना में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए अकाउंट्स के रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये जानना होता है, जो कि हम बैलेंस शीट के माध्यम से जानते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से किसी बिजनेस को किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस का जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अपने बिजनेस के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटिंग का भी मेन उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको आज हम समझेंगे, आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोसेस का जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सॉरी, यहां ट्रांजैक्शन लिखना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, जब हम अकाउंट अपने बिजनेस का मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस जो होता है वो हमें ट्रांजैक्शंस को पहचानना होता है। हमने पिछले वीडियोस में भी, पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ाया था अकाउंटिंग साइकिल के अंदर द फर्स्ट साइकिल ऑफ अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जब हम जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम वाउचर बनाते हैं, वाउचर प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, और वाउचर जो होता है वो सीरियली नंबर्ड किया जाता है कंपनी के द्वारा, और उनके नाम में, उस कंपनी के नाम में छपा होता है, और एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक एविडेंस के रूप में ये काम करता है। हर ट्रांजैक्शंस के लिए वाउचर बनाया जाता है और उस वाउचर के बेसिस पर ही ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए, अभी हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का स्टेप्स देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। बाकी हम आगे एक एक स्टेप्स को समझेंगे। हमारा तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाउचर बनाने के बाद हम ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जो है वो जर्नल में ही रिकॉर्ड होते हैं, जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं हमने कि ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पर रिकॉर्ड करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं लेजर में। लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो लेजर के बारे में भी पहले संक्षेप में चर्चा की गई थी। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि लेजर जो है वो ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर और आइटम एट वन प्लेस, सो दैट एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेटेड टू दैट आइटम में बी नोन इजली। किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर ग्रुप कर दिया जाता है लेजर के अंदर, जिससे कि उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को से संबंधित सूचनाएं हम आसानी से हमें मिल जाए। जब लेजर में हम पोस्ट कर देते हैं तो लेजर के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ, कंप्लीट प्रोसेस अकाउंटिंग का, कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम वाउचर बनाते हैं, फिर हम ट्रांजैक्शंस को अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसे पोस्ट कर देते हैं लेजर में,
और लेजर में पोस्ट करने के बाद लेजर के बैलेंस के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अभी हमने आपको बताया आप समझ गए होंगे, और चलिए आगे चलते हैं। अब आइए एक एक स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। कहता है कि ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। केवल वो ट्रांजैक्शंस जो वित्तीय स्वभाव के हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, वो ही बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो केवल वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के हैं वो ही बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का जब क्लास किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वही ट्रांजैक्शंस जो बुक्स में वही ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के हैं वही बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकें। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मस्ट बी सपोर्टेड evidenced by an appropriate document such as cash memos, purchase invoice, sales invoice, checkbook, passbook etc. तो दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, और जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो किस बेसिस पर, किस आधार पर, किस प्रमाण पर, किस सबूत पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और यही सबूत, यही एविडेंस, यही सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आधार बनाता है कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। तो आधार कैसे बनाता है? मान लो हमने कहीं से कैश में कुछ परचेस किया, स्टेशनरी परचेस की, उसने क्या दिया? कैश रिसीट देता है, जिसे हम कैश मेमो भी कहते हैं। तो ये कैश मेमो जो है वो एक एविडेंस है, सबूत है कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल नेचर का है और इसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम मान लो परचेस किया, हमने कुछ गुड्स परचेस किया, तो परचेस किया तो हमें क्या मिला? परचेस का बिल मिला, इनवॉइस मिला। ये क्या है? एक एविडेंस है कि दैट मनी इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शंस एंड दिस ट्रांजैक्शंस फॉल्स विद इन द परव्यू और द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शंस विच इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कि ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट बना, एविडेंस बना कि ये ट्रांजैक्शंस जो है वो फाइनेंशियल नेचर का है और इसके आधार पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में। सेम उसी तरीके से सेल्स इनवॉइस, जब हमने माल बेचा तो हमने बिल दिया किसी को, हमने बायर को बिल दिया, तो क्या हुआ? सेल्स भी एक फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ, मनी इन्वॉल्व है, तो इसे भी हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एविडेंस हुआ, एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हुआ। चेक बुक्स, हमने चेक से किसी को पेमेंट किया, तो ये एक हमारा आधार हुआ, हम पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे बुक्स में। उसी तरीके से पासबुक इज अ स्टेटमेंट शोइंग द विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ कैश इन द बैंक। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, तभी उसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम एविडेंस या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स कैश मेमो हो सकता है, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, चेक बुक, पासबुक या और भी दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर दे कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर का है। तो चलिए स्टेप 1 आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरे स्टेप को देखते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वाउचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वाउचर जो होता है, वाउचर किसी कंपनी द्वारा इंटरनली अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिंट कराया जाता है उनके अपने नाम पर। वाउचर्स किसी भी बिजनेस या कंपनीज द्वारा अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए
प्रिंट कराया जाता है उनके अपने नाम में, और ये सीरियली नंबर्ड होते हैं। इस पे सीरियली नंबर्ड किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंटेड सेपरेटली, इसे अलग से प्रिंट कराया जाता है बाय ईच फर्म इन देयर नेम। हर बिजनेस संस्था द्वारा, हर कंपनी द्वारा, हर बिजनेस एंटिटी द्वारा वाउचर्स सेपरेटली प्रिंट कराया जाता है उनके नाम में। प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर जो है वो बनाया जाता है, लिखा जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो देखो अभी ये हमने समझा कि वाउचर किसे कहते हैं। कहता है बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अभी हमने बताया सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, अभी बताया था पिछले स्लाइड में, कैश मेमोज, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एक्सेट्रा। कहता है बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर। कहता है कि जब मान लो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को, किसके बेसिस पर, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, कैश मेमोज, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस के बेसिस पर हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और कहता है इसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर्स पे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले लिखा जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, वाउचर्स पे लिखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, वाउचर्स पर लिखने के बाद एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल। वाउचर पे एंट्री करने के बाद, वाउचर कुछ नहीं है दोस्तों, एक पेपर का टुकड़ा होता है जो कंपनी अपने नाम में इंटरनली प्रिंट कराती है। बहुत सारी कंपनियां इस पर नंबरिंग भी करती हैं, नंबर्ड होते हैं, सीरियली नंबर्ड होते हैं, और ये हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है। मान लो कि हमने परचेस किया तो क्या मिला, परचेज इनवॉइस मिला। तो सबसे पहले परचेस को बुक्स में रिकॉर्ड करने के पहले कंपनी ने अपने एक फॉर्मेट में, मान लो कोई एबीसी कंपनी, उसने अपने नाम में एक वाउचर बनाया है, प्रिंट कराया है, एबीसी कंपनी। अब यहां पे मान लो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मान लेते हैं परचेज, अमाउंट कुछ भी हो, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले ये परचेज इनवॉइस के बेसिस पर यहां रिकॉर्ड किया, लिख दिया जाएगा, इसके बेसिस पर वाउचर बना लिया जाएगा। अब इस वाउचर को परचेज इनवॉइस के साथ अटैच करने के बाद इससे जर्नल में परचेज की एंट्री की जाएगी। ये कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट होता है, पेपर पे प्रिंट कराया जाता है कंपनियों के द्वारा, बिजनेस एंटिटीज के द्वारा, और इस पर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का डिटेल को एंट्री कर दिया जाता है, और उसके बाद वाउचर्स पे लिखने के बाद ट्रांजैक्शंस को जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसे हम कहते हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों वाउचर भी आप समझ गए होंगे कि वाउचर क्या होता है। वाउचर इज नथिंग बट अ फॉर्मेट प्रिंटेड बाय अ कंपनी इन देयर ओन नेम एंड इट इज सीरियली नंबर्ड, और हर ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वाउचर में एंट्री करने के बाद हम उसे कहां रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे जर्नल भी कहा जाता है, जर्नल भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री, in the books of journal or books of original entry. Transactions are recorded firstly in journal, also called books of original entry. Transactions को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, वाउचर में एंट्री करने के बाद उसका जो है वो जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले। इसके बेसिस पर फ्रॉम वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डे टू डे बेसिस पर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों डे टू डे बेसिस पर। मतलब मान लो 1 तारीख को हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, 2 को किया, तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 2 तारीख वाले को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 3 तारीख वाले को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 4 को किया तो 4 वाले को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यही होता है। एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, तो वाउचर में एंट्री करने के बाद
ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल एंट्री के बुक्स में यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डे टू डे बेसिस पर डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, हमने आपको बताया था डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि एवरी ट्रांजैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं। वन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड वन अकाउंट इज डेबिटेड। डबल एंट्री सिस्टम का ही मतलब होता है कि एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स देखो दोस्तों, जर्नल हमारा सबसे प्राइमरी बुक होता है। जर्नल जो होता है वो हमारा सबसे प्राइमरी बुक होता है। सारे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में ही लिखा जाता है। फ्रेंड्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पे डेली हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, और एक आदमी के लिए, ऐसी स्थिति में एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो अकेला व्यक्ति सारे ट्रांजैक्शंस को खुद ही जर्नल में लिखे। जहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्तों, वहां पे क्या किया जाता है कि जर्नल को सब डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे हम स्पेशल जर्नल भी कहते हैं या सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी कहते हैं। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि कैश बुक जो जर्नल जो होता है वो बहुत बल्कि भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जर्नल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के वहां पे हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो कैश बुक में हम क्या करेंगे, कैश से रिलेटेड सारे रिसीट और पेमेंट की एंट्री करेंगे। जर्नल में नहीं करके हम उसके सब डिवाइड कर लेते हैं जर्नल को, वहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश से रिलेटेड एंट्रीज को। पैसा आया, पैसा गया, कैश आया, कैश गया, वहां हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही परचेज बुक में जितने भी क्रेडिट परचेज होते हैं वहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में जो क्रेडिट सेल्स होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको अभी समझाने के लिए बताया है। आगे इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। और भी फ्रेंड्स होते हैं, ये सिर्फ 3 है, और भी सब डिवीजन होते हैं जर्नल के, जैसे परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर होता है। जर्नल को 7 भागों में सब डिवाइड किया गया है। अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए 3 उसके सब डिविजन्स लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। तो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि जर्नल को हम सब डिवाइड करके भी एंट्री करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग टू लेजर जर्नल में एंट्री करने के बाद, मैंने पहले भी बताया था, जब हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैंने बताया था कि जर्नल में एंट्री करने के बाद ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू सेपरेट अकाउंट विच इज कॉल्ड लेजर। एक तरह के ट्रांजैक्शंस को एक नेचर के से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखा जाता है लेजर के अंदर। क्या कहता है कि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर आइटम इज ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। कहता है कि लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक है, अकाउंट्स का प्रिंसिपल बुक है, जिसमें एक नेचर के या किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को उनके संबंधित अकाउंट्स में, रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है इन अ क्लासिफाइड फॉर्म। यहां कहने का मतलब यह है कि मान लो देखो जर्नल में, यहां जर्नल है। अब जर्नल में मान लो 1 तारीख को मैंने परचेस किया तो परचेस की एंट्री कर दिया। फिर 3 तारीख को परचेस किया, फिर ऐसे ही मान लो 7 तारीख को परचेस किया, और इस बीच में और भी दूसरे ट्रांजैक्शन होंगे।
तो जर्नल में क्या होता है, अब जब जैसे जैसे मान लो 2 तारीख को भी कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी तो वो वहां 2 पर लिखेंगे, 2 तारीख को लिखेंगे, 3 के बाद 4, 5, 6 को भी ट्रांजेक्शन हुई होगी वो सारे ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। तो जर्नल के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ लेजर के अंदर परचेज के नाम से एक अकाउंट ओपन कर लिया जाता है और यहां से सारे ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है लेजर के अंदर। इससे क्या होता है कि परचेज से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एक जगह परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करते हैं। हम देखते हैं कि परचेज 1 तारीख को, 3 तारीख को, 7 तारीख को हुई, इसके बीच भी दूसरे ट्रांजेक्शन होंगे। लेकिन लेजर में हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर आइटम का एक अकाउंट ओपन कर लिया और जर्नल से उस आइटम से रिलेटेड सारे एंट्रीज को लेजर में हमने पोस्ट कर दिया। वैसे ही अगर सेल्स की एंट्री कर सकते हैं और भी दूसरे आइटम्स की हम एंट्री कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं लेजर के अंदर। कहता है इट फैसिलिटेट्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर आइटम्स एट वन प्लेस। इससे क्या होता है कि जर्नल से जैसे ही हमने लेजर में एक परचेज का अकाउंट ओपन करके जर्नल से परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया, पोस्ट किया, तो हम एक ही जगह पर आसानी से परचेज से सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्टिंग ऑफ लेजर आप समझ गए होंगे, पोस्टिंग टू लेजर। चलिए अगले पॉइंट स्टेप को समझते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया कि अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। तो ये जो होता है वो लास्ट प्रोसेस होता है। ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। इसके अंदर लेजर को बैलेंस करना, ट्रायल बैलेंस, इस बैलेंस के लेजर के अकाउंट्स के बैलेंस के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है। तो दोस्तों, लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर्स ही है इन दोनों टॉपिक के ऊपर। तो हम वहां पे समझेंगे डिटेल में कि लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करते हैं, लेजर से जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं और उस लेजर के बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं जब हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने शेड्यूल्ड टाइम से टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर आप वीडियोस को व्यू के माध्यम से हमें मोटिवेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो फ्रूटफुल है आपके लिए, आपको अच्छा लग रहा है। तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और मोटिवेटेड होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, देखेंगे, इसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों में शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।